what was the biggest shock? जो यहाँ का फुटबॉल और वहाँ का फुटबॉल उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इधर बहुत ये लेट आते हैं प्रैक्टिस के लिए। बाहर सब घर से बाहर होते हैं तो उनको पता होता है कि हम फुटबॉल के लिए आए हैं, हमें फुटबॉल खेलना है। हम आपको अपना स्टार बॉय कंसिडर करते हैं कश्मीर का। क्या आपको लगता है जो कश्मीरी प्लेयर्स हैं दे आर अंडररेटेड आउटसाइड, उनको उतना रेट नहीं किया जाता है बाहर जितना हम यहाँ पे उनको रेट करते हैं? हाँ, ऐसा तो है क्योंकि वहाँ पे लेवल भी वैसा है कि वहाँ का लेवल थोड़ा ऊपर है। व्हाट डू यू थिंक जो कोचेस की बाहर हैबिट है वो यहाँ के कोचेस में नहीं है? So hello everyone, welcome to a new podcast which is sponsored by Sports House, your one-stop destination, co-sponsored by Cash and Carry, the departmental store, Jawaharnagar. So today we have with us our two special guests जिनने पूरे कश्मीर को प्राउड फील कराया है, who have represented under 17 nationals India. तो please welcome Mr. Maruf and Mr. Azim. तो थैंक यू सो मच आप आए हमारे पास, इट मीन्स अ लॉट। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस नेशनल कैंप का? काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस, काफ़ी प्रोफेशनलिज्म देखने को मिला और पहली बार इंडियन नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करने को मिला और काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। तो मर्फ आपका कैसा एक्सपीरियंस? सेम लाइक पहली बार खेलना था नेशनल टीम के लिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर अपोनेंट्स अच्छे थे, उनके साथ खेलना ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, मेरे लिए स्पेशली। तो बहुत अच्छा लगा और कोचेस ने सपोर्ट किया, उनको पता था कि पहली बार खेलना है इनको, तो इसीलिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ओके, तो जब आपने पहली बार अपना नाम लाइक स्क्वाड लिस्ट में देखा तो उस टाइम पे क्या फीलिंग थी? लाइक एक्साइटमेंट या प्रेशर? एक्साइटमेंट भी थी और प्रेशर भी था क्योंकि मतलब हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि कैंप में भी बहुत टाइम हो गया, अपना एवरी डे अपना 100% दे रहे थे और जब वो रिजल्ट का टाइम आ रहा था तो बस मतलब पूरा प्रे कर रहे थे कि और फाइनली देखा। तो आपका कैसा हाँ, रहा? यही जैसे जैसे टाइम आ रहा था नज़दीक फाइनल स्क्वाड के ऊपर, तो इसीलिए तो प्रेशर था कि इंडिया स्क्वाड में होने चाहिए, तो बहुत प्रेशर था। फिर ऐसे ही खेलते गए, 100% देते रहे गेम में और प्रैक्टिस में, और अच्छा डिसिप्लिन रखा हमने कैंप में, हर किसी जगह, नॉट ओनली फील्ड, आउटसाइड द फील्ड आल्सो। तो बहुत अच्छा ये हुआ। फिर जब स्क्वाड में नाम आया तो बहुत खुशी हुई उस टाइम, फैमिली बहुत खुश थी। ओके, तो जब आपने नेशनल कैंप ज्वाइन किया तो व्हाट वाज द बिगेस्ट शॉक? लाइक क्या शॉकिंग चीज लगी आपको वहाँ पे? वाज इट द tactics that were used, the fitness, the speed, the mentality? Like सबसे शॉकिंग पार्ट क्या था? ऑफ कोर्स जो यहाँ का फुटबॉल और वहाँ का फुटबॉल उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। वहाँ का फुटबॉल बहुत ज़्यादा फास्ट है और वहाँ ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म है। लाइक ट्रेनिंग से पहले पहुँचना, वहाँ एक्टिवेशन, वार्म अप वगैरह, मतलब पूरा प्रोफेशनल ही होता है और वहाँ की मतलब लेवल मैच करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो सब थोड़ा बहुत मैच करने के पहले हमें डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन फिर हमने किया मैच पूरा अपना बेस्ट देके। ओके, तो मारूफ आपको क्या सबसे बड़ी डिफरेंस लगती है कश्मीर के फुटबॉल में, जो कल्चर है यहाँ का कश्मीरी फुटबॉल का, और बाहर का जो कल्चर है? सेम, बाहर सब घर से बाहर होते हैं तो उनको पता होता है कि हम फुटबॉल के लिए आए हैं, हमें फुटबॉल खेलना है। इधर अगर देखेंगे ना तो सम पेरेंट्स वो बोलते हैं कि पढ़ाई करो, तो बच्चा तो उसको इधर भी माइंड देना पड़ता है, इधर भी हाँ पढ़ाई करनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, फुटबॉल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है। और इधर बहुत ये लेट आते हैं प्रैक्टिस के लिए, उनको होता ही नहीं है उतना अंदर से कि हम प्रैक्टिस जाएंगे, ऑन टाइम जाएंगे। तो वहाँ पे एक ही काम होता है कि ऑन टाइम पहुँचना, सबसे पहले पहुँचना, यही होता है कि उसके बाद कोचेस हमसे पहले पहुँचते हैं उधर, प्रोफेशनल। वो इधर नहीं है, इधर प्लेयर्स आते हैं, धीरे धीरे आते हैं, एक साथ नहीं आते हैं, टाइम से पहले नहीं आते हैं। तो इधर कोच टाइम से पहले नहीं आते हैं, उधर टाइम से पहले आते हैं कोच। ये डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस। ओके, आज़िम, हम आपको अपना स्टार बॉय कंसिडर करते हैं कश्मीर का, ठीक है? तो बट द थिंग इज कि क्या आपको लगता है जो कश्मीरी प्लेयर्स हैं दे आर अंडररेटेड आउटसाइड, उनको उतना रेट नहीं किया जाता है बाहर जितना हम यहाँ पे उनको रेट करते हैं? हाँ, ऐसा तो है क्योंकि वहाँ पे लेवल भी वैसा है कि वहाँ का लेवल थोड़ा ऊपर है
और कश्मीर में जो प्लेयर्स हैं उनको वो लेवल मैच करना पड़ता है वहाँ पे पूरा, तभी जाके वो वहाँ पे भी स्टार बॉल कहलाएंगे। और जो बाहर के प्लेयर्स हैं उनका एक चीज़ है कि वो बचपन से ही उसी सिस्टम में रह रहे हैं कि वहाँ के जो आधे प्लेयर्स हैं लाइक वो जब 7 साल के थे तब से एकेडमीज में खेल रहे हैं, क्लब्स में खेल रहे हैं। यहाँ कुछ लड़के ऐसे भी हैं जिन्होंने 2-2 साल पहले स्टार्ट किया, 3-3 साल पहले स्टार्ट किया, तो यहाँ वैसा माहौल नहीं है। वहाँ वो बचपन से ही पूरा फुटबॉल के साथ ही है। और बाहर की स्टेट्स में ऐसा भी है कि वो बचपन से ऐसे ज़्यादा पढ़ाई के साथ होते भी नहीं है, तो पूरा टाइम उनका फुटबॉल में ही जाता है। तो इसीलिए वो चीज़ है यहाँ का डिफरेंस यहाँ के प्लेयर्स में और वहाँ के प्लेयर्स में। ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट के प्लेयर्स भी आते हैं इसमें। अब अगर सीनियर टीम नेशनल टीम में देखोगे, अंडर 17 में देखोगे, ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट के प्लेयर्स है, मणिपुर, मिजोरम, इसीलिए दे आर प्रेफर्ड मोर। ओके, तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि ये जो फुटबॉल है ना, लाइक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कंसिडर इट एज अ हॉबी, तो आप लोगों के लिए ये हॉबी से फ्यूचर पे कब शिफ्ट हुआ? आपने इसमें फ्यूचर देखना कब स्टार्ट किया? जब लाइक नेशनल्स खेले, JNK को रिप्रेजेंट किया, ऐसे आई लीग्स खेली, तो देखने को मिला कि नहीं, ये एज अ हॉबी नहीं, इट्स मोर ऑफ अ लाइक प्रोफेशनल थिंग, कि इसको हम एज अ प्रोफेशन भी ले सकते हैं, कि उनकी इससे बहुत रिस्पेक्ट भी मिलती है फुटबॉल से, स्पोर्ट्स से, और मनी वाइज भी लाइक फाइनेंशियली भी पैसे मिल जाते हैं कमाने को बहुत सारे इससे। तो आपका क्या इस पे कहना है? यही सही है। मैंने पहले JNK के लिए खेला नेशनल अंडर 14 में, तो मैं उस टाइम कैप्टन था टीम के लिए, और टीम ट्रैवल किया मध्य प्रदेश, उधर हमने 4 मैच खेले, 3 जीते। तो उधर से बहुत अच्छा ये मिला कि ये इसमें हॉबी नहीं रखनी है, कि इसमें फ्यूचर ये कुछ कर सकते हैं, इसमें आगे बढ़ेंगे, पैसे भी कमाएंगे, और किसी के लिए ये एक एग्जाम्पल बनेंगे, वो हमें फॉलो करेगा, वो भी फुटबॉल खेलेगा। तो मारूफ, आपके लिए सबसे हार्ड चीज क्या थी अडेप्ट करने के लिए बाहर? जब आप बाहर गए तो आपको क्या अडेप्ट करने में प्रॉब्लम आई? वाज इट द पेस, द फिटनेस, द डिसिप्लिन? वो पेस जो थी ना, फुटबॉल इधर थोड़ा स्लो फुटबॉल खेलते हैं, उधर क्विक फुटबॉल खेलते हैं, पेस अच्छी होती है, तो वो डिफरेंस हुई थी। वो फिर वो मैच करनी पड़ी, और उसको थोड़ा टाइम लगा, फिर हो गया वो। तो आपको क्या सबसे हार्ड चीज लगी अडेप्ट करने के लिए बाहर? सबसे ज़्यादा तो मुझे क्लाइमेट लगा, क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन फिर यही 2-4 दिन के बाद वो पेस भी मैच हो गई, जो उनका लेवल वहाँ पे वो भी मैच हो गया, और ट्रेनिंग भी काफ़ी हार्ड होती थी पहले स्टार्टिंग में, तो फिटनेस पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो वो भी धीरे धीरे करके फिर मैच हो गया। ओके, तो अब आपने नेशनल हेड कोच के अंडर खेला, ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक इज द मेजर डिफरेंस यहाँ के कोचेस में और जो बाहर के कोचेस हैं? एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की कि हमारे जो हेड कोच थे अदित्यानु सर, वो काफ़ी ज़्यादा काम माइंडेड कोच है, कि वो ऐसे प्लेयर पे ऐसे मैच के बीच में ही डांटेंगे नहीं कि क्या कर रहा है वो ऐसे, तो उससे प्लेयर भी नर्वस हो जाता है कि उसका वो रिदम ब्रेक हो जाता है। वो आराम से हाफ टाइम में प्लेयर को बोलता है कि ऐसे ठीक करो, वो करो, आराम से, बहुत काम हो गया। तो आप कहना ये चाहते हैं कि जो हमारे कोच हैं दे आर नॉट काम, लाइक दे आर नॉट काम? नहीं, उनका भी वो भी ठीक है, लेकिन उनका माइंडसेट तो सेम है, वो भी प्लेयर्स को ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन अब अपना अपना तरीका होता है, डिफरेंट वे। तो मारूफ, व्हाट डू यू थिंक जो कोचेस बाहर एक्सपेक्ट करते हैं प्लेयर्स से, वो यहाँ के कोचेस एक्सपेक्ट नहीं करते हैं? ऐसी कौन सी चीज है? मुझे लगता है कि 100% देना वो यहाँ पे नहीं दे रहे हैं बच्चे, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो दे रहे हैं। बाहर वो देखते हैं कि यही 100% दे रहे हैं सब बच्चे, वही। तो हमारे जो कोचेस है वो 100% एक्सपेक्ट नहीं करते प्लेयर से? मुझे नहीं लगता है। आप इस पे क्या कहना चाहोगे? करते हैं, लाइक एक्सपेक्टेशंस तो सबको ही होती है, और काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। ओके, बट वो प्लेयर तक होता है कि उसको कैसे करना है, क्या तो करना है। यू आर डिसएग्रीइंग विद मारूफ? हाँ, क्योंकि कुछ कोचेस मैंने देखे हैं जो काफ़ी ज़्यादा हाँ, कुछ कोच है यहाँ पे भी, बट वो आधे कोच वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते। ओके, तो कोचेस की अब बात चल रही है, तो व्हाट डू यू थिंक जो कोचेस की बाहर हैबिट है वो यहाँ के कोचेस में नहीं है, और जो आप चाहते हो कि यहाँ के कोचेस भी वो हैबिट लाए अपने में? यहाँ जो कोच और प्लेयर का रिलेशन है ना, मतलब वो इम्प्रूव हो सकता है कि
मतलब काम माइंडेड होके प्लेयर को बता सकते हैं कि यू आर नॉट डूइंग दिस थिंग राइट, एंड आराम से काम माइंड होके उसको गाइड कर सकते हैं, वो फिक्स हो सकता है। ओके, प्लेइंग फॉर अंडर 17, तो इस एज में प्रेशर काफ़ी रहता है जब आप ऐसे नेशनल कैंप वगैरह ज्वाइन कर रहे हो, तो आप उस प्रेशर के साथ कैसे डील करते हो? जैसे आपकी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस है या आपके यहाँ के कोचेस की जो एक्सपेक्टेशंस है, तो आप उन सब चीज़ों से कैसे डील करते हो? ग्राउंड के बाहर तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है कि सोचने को मिलता है कि घर पे ऐसे सब देख रहे होंगे, सबकी नज़रें होंगी और सबको एक्सपेक्टेशंस होगी, लेकिन जब ग्राउंड में घुसते हैं तब पूरा फोकस गेम पे जाते हैं, तो मतलब खेलते टाइम वो प्रेशर गायब हो जाता है। ओके, तो मैं आप दोनों से ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी कोई आपकी यहाँ की या किसी भी कोच की एडवाइस जिसने आपके करियर को एक पुश दिया, लाइक एक वन स्टेप आप आगे चले गए अपने करियर में, ऐसी कोई किसी कोच की एडवाइस? बहुत कुछ ने बोला है, लाइक साहिद सर, इशफाक सर, और उन्होंने गाइड किया है, बहुत गाइड किया है। जावेद सर, उन्होंने बहुत गाइड किया है। और आपका? सेम, साजिद सर, एजाज कोच, डाउनटाउन के कोचेस सारे, लाल परी कोच, और वही डेली वो बोलते थे कंसिस्टेंट रहो, बस डे बाय डे एक परसेंट बेटर होने, बस तभी जाके ग्रो होगा इंसान। इवन साजिद सर का भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है हमें आफ्टर KSL, उन्होंने हमें स्काउट किया और वहाँ एडवाइस दी कि ऐसे हमारे प्लेयर्स हैं, चेक देम आउट एंड ऑल। तो साजिद सर ने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की और इशफाक कोच ने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। मेरा पासपोर्ट का इशू था, मेरा पासपोर्ट रेडी नहीं था, तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की उसमें। और आपका? लाइक साहिद सर ने बहुत सपोर्ट किया पहले से ही। जब से मैंने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया तो उसने देखा कि इसमें कुछ है, ये हार्ड वर्क करता है, रोज़ हार्ड वर्क करता है, अच्छा खेलता है, तो उसके बाद उसने देखा मुझे अच्छे से। उसके बाद मैंने फीफा एकेडमी में ट्रायल्स दी, वो उधर से आके मैं घर में था। उसके बाद एक लालिगा यूथ लीग थी, तो उस उधर से कॉल आई थी साहिद सर को, मुझे एक गोलकीपर चाहिए, तो उसने मुझे कॉल किया कि आपको जाना है मलेशिया खेलने यूथ लीग। तो उसने मुझे उसमें हेल्प किया, उसने एडवाइस दी कैसे खेलना, अच्छे से खेलना, सबके साथ अच्छे से रेस्पेक्ट देना, सबको, प्लेयर्स को, एक दूसरे को। तो बहुत सपोर्ट किया साहिद सर ने। अभी रिसेंटली नेशनल टीम में भी उसने बहुत सपोर्ट किया, एडवाइजेस दे, अच्छे से रहना, सबका नाम रोशन करना, मुझे रेस्पेक्ट रखना, ये बहुत मोटिवेट भी किया। बहुत अच्छा। काफ़ी बड़ी बात है, लाइक इसे मोटिवेट करना। तो मेरे को आप बताओ, मैं दोनों से सवाल पूछता हूँ कि कोई ऐसा मोमेंट आपके करियर का दैट कंप्लीटली ब्रोक यू, ठीक है, जिससे लाइक आपका वो हो गया कि मैं फुटबॉल छोड़ देता हूँ, बट फिर उससे आपने बाउंस बैक कैसे किया, मैं ये जानना चाहता हूँ। आज तक वैसे अल्हम्दुलिल्लाह वैसा कुछ रहा नहीं है कि इंजरी हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बट कभी कभी वो जब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ना मिलती है, जैसे कि कश्मीर में ज़्यादा लीग्स नहीं होती है, स्टेट प्रीमियर डिवीजन वगैरह होता है बस, और KSL हुआ था लास्ट टाइम, तो इसलिए वही जब कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो खुद को भी लगता है कि मतलब क्या ही फायदा है खेलने में, क्या आपका मारू? वही जब इधर कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं होती है तो प्लेयर को अपने जो मनी होती है उससे बाहर जाना पड़ता है, बाहर ट्रायल्स देनी पड़ती है, किसी टीम में खेलना पड़ता है। तो इधर वो नहीं है, वो एकेडमी एक अच्छी स्टैंडर्ड एकेडमीज नहीं है, तो इसीलिए प्लेयर्स को इधर से बाहर जाना पड़ता है, उधर ट्रायल्स देनी पड़ती है, उधर सेलेक्ट होना पड़ता है, तो उधर से वो फिर नेशनल टीम में जाते हैं। तो सपोर्ट नहीं मिलता है, अच्छा खासा सपोर्ट नहीं मिलता है कश्मीर में। कश्मीर में ज़्यादा वो फोकस करते हैं स्टडीज़ पे, ट्यूशन्स पे, ज़्यादा फुटबॉल पे नहीं करते हैं। यही बाहर तो अच्छा खासा मणिपुर, मिजोरम, उधर ज़्यादा फुटबॉल पे फोकस करते हैं, इसीलिए उधर से प्लेयर्स निकलते हैं, नेशनल टीम में अभी है। तो प्लेइंग एट सच हाई लेवल काफ़ी बड़ी बात है, लाइक अंडर 17 नेशनल्स रिप्रेजेंट करना। तो व्हाट डू यू थिंक इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द फुटबॉल दैट इज प्लेड हियर इन कश्मीर और जो बाहर फुटबॉल खेला जाता है? स्पीड ऑफ द गेम इज डिफरेंट। वहाँ पे बहुत क्विक है, मतलब क्विक डिसीजंस, मतलब Intensity अच्छी है। दो स्टेप्स पहले रहना है, रेडी रहना है कि मतलब मुझे क्या करना है जब मेरे पास बॉल आएगी। हाँ, बहुत सब है, स्पीड का डिफरेंस है और इंटेंसिटी काफी ज्यादा। तो मारूफ, यू बीइंग ए गोलकीपर, आपको क्या लगता है मेजर डिफरेंस क्या है? देखो इधर इन कश्मीर कोई गोलकीपर कोच ही नहीं है। मैंने देखा है जॉन टी कोच है, तो उसके अलावा मैंने कोच देखा ही नहीं है कश्मीर में। तो यही डिफरेंस लगती है कि बाहर जाएंगे तो कोच मिलेंगे,
कोच एडवाइस करेंगे तो सीखेंगे। तो इधर अगर हम मिस्टेक करेगा, कोई गोलकीपर मिस्टेक करेगा तो उसको कोई नहीं है बैक में कि क्या कर रहा है, गाइड करने के लिए। तो बाहर जो मिस्टेक करते हैं गोलकीपर कोच बोलता है कि ये नहीं सही है तो ये बेटर ऑप्शन है। तो ये बहुत डिफरेंस होता है। प्लेइंग एट सच हाई लेवल, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि डू यू थिंक जो कश्मीरी प्लेयर्स हैं दे हैव गॉट लाइक व्हाट इट टेक्स टू प्ले एट सच हाई लेवल? ये कश्मीरी प्लेयर्स में बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। वो इधर मैंने आप पहले ही दोनों बोला हमारी कि एग्जांपल उस चीज की। वही बहुत टैलेंट है कश्मीरी फुटबॉल में, सब में फिजिकली बहुत अच्छे होते हैं, वो मेंटली अच्छे होते हैं। तो बाहर जाके वो अच्छा करते हैं। फिर जब उनको कोचिंग मिलती है, एडवाइस मिलती है, अगर वो कैसे गाइडेंस पहले से मिले कश्मीर में, जैसे अकेडमीज है ना, ये बचपन से ही वो ग्रास रूट लेवल्स फिर आगे आगे जाके अगर वैसा सिस्टम रहा यहाँ तो उस वो टैलेंट ज़ाया नहीं होगा। जैसे काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है, मतलब हर एक स्पोर्ट में, फुटबॉल में भी ज़्यादा है, तो फुटबॉल में तो ज़्यादा ही है। ओके, तो प्लेइंग एट ऐसे रिसेंटली अंडर 17, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आने वाले सालों में लाइक लेट्स से नेक्स्ट 3 to 5 years आप लोग कहाँ पे अपने आप को देख रहे हो? लाइक आप क्या आपने एम रखा है जहाँ पे आप जाना चाहते हो? मेरा एम तो है कि आई वांट टू प्ले यूरोपियन फुटबॉल। We all dream of that at some point, right? और आपका? सबको यही ड्रीम होता है कि यूरोप में जाएंगे, उधर किसी क्लब में खेलेंगे। हाईएस्ट लेवल वही है। तो उसके नीचे यही है, कंटिन्यू नेशनल टीम के लिए खेलेंगे, अच्छा करेंगे नेशनल टीम के लिए, नेशनल टीम को आगे बढ़ाएंगे, रैंक जो है उसको आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसा सच जो यहाँ के जो फुटबॉलर्स हैं उनको नहीं पता है, लाइक जो आप उनके साथ शेयर करना चाहते हो, लाइक एक ऑनेस्ट लाइक एक ब्रूटल ट्रुथ बाहर के फुटबॉल का। लाइक फेवरेटिज्म, लाइक इंडिया में तो है ही फेवरेटिज्म हर एक का। तो इसीलिए प्लेयर्स को, यहाँ के प्लेयर्स को ना खुद को वैसा उस लेवल का बनाना है कि मतलब वो फेवरेटिज्म की वो चेन भी ब्रेक हो जाए। क्योंकि हार्श ट्रुथ तो है कि पॉलिटिक्स तो हर एक जगह ही होती है। पॉलिटिक्स तो हर जगह जरूरी है। ओके, तो बोथ ऑफ यू, द पीपल दैट आर वाचिंग यू, या जो आपसे इंस्पायर हुए हैं या जो आप जहाँ पे अभी हो वहाँ जाना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? यही कि हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, तो अच्छे से सब एक दूसरे को रेस्पेक्ट करो, एक दूसरे का उनको हेल्प करो कि उधर पहुंचने में। हम भी यही बोलते हैं कि जिसको भी हमारे से हेल्प चाहिए, कैसे करना है, कैसे खेलना है, तो हम हेल्प कर सकते हैं, हम उनको एडवाइस कर सकते हैं आपको क्या खेलना है, तो आप स्काउट हो जाएंगे नेशनल टीम के लिए। एंड यू आर बस यही है, कंसिस्टेंट रहना है, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और डिसिप्लिन रहना है एवरी डे, मतलब डे बाय डे 1%, अगर 1% भी बेटर होगा ना तो वो भी काफ़ी है। डे बाय डे ऐसे ग्रो करना है। Okay, so that is it for this podcast. Thank you so much for joining with us and watching this podcast. And thank you Azim Maruf ये so इस much. podcast में जुड़ने के लिए। I hope आप लोगों को मजा आएगा इस podcast में। बिल्कुल। ओके, तो इससे पहले आप जाओ, हमारे पास कुछ गिफ्ट्स है आप लोगों के लिए, हमारे स्पॉन्सर्स है। तो फर्स्टली वी हैव द स्पोर्ट्स हाउस, so this is for you, this is for you, and our co-sponsor, the Cash and Carry Departmental Store, Jawaharnagar. Thank you so much, Sports House Kashmir, the entire staff of Sports House Kashmir for this beautiful hamper and Cash and Carry Departmental Store. Thank you so much. Thank you so much, Sports House Kashmir and Cash and Carry. Thank you so much.